हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में बाल मनोविज्ञान से संबंधित यह वीडियो है जिसमें विकास की अवस्थाएं के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाएं, ये देखते हैं विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो विकास की कुल 5 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए देख लेते हैं विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी। पहला है गर्भधान अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था, 5वां है प्रौढ़ावस्था। विकास की ये 5 अवस्थाएं हैं। देख लेते हैं गर्भधान अवस्था। गर्भधान अवस्था गर्भधारण से जन्म तक, यानी जब बच्चा पेट में आता है तब से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भधान अवस्था कहलाता है। सेकेंड है शैशवावस्था। शैशवावस्था का समय होता है जन्म से, बच्चे का जब जन्म हुआ तब से लेके 2 वर्ष या जब बच्चे का जन्म हुआ तब से लेके 6 वर्ष। कुछ विद्वान इसे 6 वर्ष मानते हैं। शैशवावस्था का समय है जन्म से 2 वर्ष, लेकिन कुछ विद्वान, कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था मानते हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष का समय है। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उसे बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था का समय है वर्ष 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था का समय आता है 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष के बाद के बालक को प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत माना जाता है। तो विकास की 5 अवस्थाएं थी: गर्भधान अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए यहाँ पे, आइए देखते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था। आगे देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था की आयु होती है जन्म से लेके 6 वर्ष तक, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था का समय होता है जन्म से लेके 6 वर्ष तक। अगर आपके एग्जाम में जन्म से लेके 2 वर्ष और जन्म से लेके 6 वर्ष तक आया है तो आपको जन्म से लेके 2 वर्ष तक शैशवावस्था की आयु लगानी है। जैसे यूपी टीईटी के प्रश्न पत्र में आया है शैशवा काल का समय क्या होता है? तो जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 15 वर्ष और जन्म से 6 वर्ष। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं, जन्म से 2 वर्ष और तो हमें कौन सा लगाना है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक शैशवा काल का समय होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के आरंभ होने की अवस्था कौन सी होती है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होने की अवस्था शैशवावस्था होती है। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के विचार से 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अर्ध स्वप्नों में रहता है। एक नवजात शिशु का कद, यानी एक नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 51 सेंटीमीटर या 20 इंच। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? एक नवजात शिशु 6 से 8 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है, यह कहा है वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती? शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। आगे देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव किस अवस्था में पड़ती है? व्यक्तित्व विकास की नींव शैशवावस्था में पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में 4 संवेग कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। यह शैशवावस्था के 4 संयोग। नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह किसने कहा है? शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कहा है एडलर ने। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है सिगमंड फ्रायड का। शैशवावस्था को बालक का कौन सा काल कहा जाता है? शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 270 होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था में।
फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? फ्रायड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। आगे बढ़ते आगे देखते हैं, फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है? शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? अनियमित होती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत कब होती है? यह गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। बालक के विकास की प्रक्रिया और बालक की विकास की शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जीवन पर्यंत चलती है। स्व केंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? यह किया है फ्रोबेल ने। भूख और प्यास कैसे प्रेरक है? भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक हैं। बालक की पहली पाठशाला होता है परिवार। बालक का पहला पाठशाला होता है परिवार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलन पार्क हस्ट। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण आते हैं 1/2, यानी हाफ पिता के लक्षण होते हैं और हाफ माता के लक्षण होते हैं, यानी 50% पिता के लक्षण होते हैं और 50% माता के लक्षण पाए जाते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया है? गोडार्ड ने किया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष की आयु में। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 माह के मध्य। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 500 ग्राम होता है। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा है क्रो एंड क्रो ने। आगे बढ़ते हैं, विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है। किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा के द्वारा। बाल्यावस्था, आइए देखते हैं। पहला है बाल्यावस्था की आयु होती है। बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। तीसरा देखते हैं, समूह की आयु होती है, कौन सी आयु होती है? बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु होती है, कौन सी आयु होती है? बाल्यावस्था। गंदी आयु होती है बाल्यावस्था। 6 से 9 वर्ष की आयु होती है पूर्व बाल्यकाल। 6 से 9 वर्ष को पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है। 10 से 12 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? परिपाक काल या संचय काल या उत्तर बाल्यकाल। 10 से 12 वर्ष की आयु को 3 काल कहा जाता है, परिपाक काल, संचय काल, उत्तर बाल्यकाल। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? तो यह कहा है रॉस ने। अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सामूहिक होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है? होती है बाल्यावस्था। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? बाल्यावस्था में। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सा है? बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक किससे संपर्क रखता है? समवयस्क समलिंगियों से। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को विषयी माना है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सामूहिक खेलों, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। हड्डियों का विकास कितने वर्ष तक होता है? 16 वर्ष तक।
किशोरा अवस्था। आइए देखते हैं। किशोरावस्था की आयु होती है, कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावर्ष, पूर्व यानी पहले की और उत्तर यानी बाद की, और उत्तर किशोरावर्ष की आयु होती है 15 से 18 वर्ष। तो किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 18 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की आयु होती है 12 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था की आयु होती है 15 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा स्टेनले हॉल ने। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। कौन सा काल है? पूर्व किशोरा अवस्था, जिसकी उम्र है 12 से 15 वर्ष। किशोरावस्था में संवेग कैसे होते हैं? अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में संवेग अधिक उग्र होते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। किशोरावस्था में जो शिक्षा होनी चाहिए वो जीवन यापन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंस। आगे देखते हैं। बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो वह होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? किशोरावस्था में। आगे देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में, तो आइए देख लेते हैं किशोरावस्था कठिन काल के रूप में कब देखा जाता है। पहला है समायोजन में असमर्थता, दूसरा है संवेगात्मक अपरिपक्वता, तीसरा है यौन आकर्षण, चौथा है निषेधात्मक व्यवहार, पांचवा है अध्ययन में अरुचि, छठवां है बहिर्गामी प्रवृत्ति, सातवां है मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, आठवां है पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, नौवां है उदासीनता, 10वां है दिवास्वप्न और 11वां है स्वच्छंदता यानी नियंत्रण अनुशासन से मुक्ति। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है परिवर्तन। एडोलसेंस किसकी रचना है? एडोलसेंस जीएस हॉल की रचना है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा कब दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा किशोरावस्था में दी जानी चाहिए बालकों को। स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्टेनले हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टेनले हॉल किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किए हैं। कौन कौन सा है? संघर्ष है, तनाव है, तूफान है, विरोध की अवस्था। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का अधिक होता है। इसमें संवेग अधिक आते हैं, कल्पना की बहुलता होती है, बालक कल्पनाशील रहता है, कल्पना वाले जगत में उड़ता रहता है, मानसिक विकास। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव का उथल पुथल होना, उसे कहते हैं संवेग। किशोरावस्था में बालक किसमें रुचि लेने लगते हैं? तो किशोरावस्था में बालक विषम लिंगी में रुचि लेने लगते हैं, यानी किशोरावस्था में विषम लिंगियों के प्रति बालक की अत्यधिक रुचि होने लगती है। संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना क्या कहलाता है? आदि में वृद्धि होना मानसिक विकास कहलाता है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति कब चाहते हैं? किशोरावस्था में चाहते हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व होता है शिक्षक और बालक दोनों पर। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षक पर होता है, शिक्षक और बालक दोनों पर बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अस्थिरता की अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को अपने कक्षा काल में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन किसका है? कनिंघम महोदय के अनुसार यह है कि कनिंघम महोदय ने यह कथन कहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को अपने कक्षा काल में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन किसने कहा है? कनिंघम महोदय ने।
तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।